जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है ना, इसमें बहुत से काम ऐसे होते हैं जिससे हम हमारे एस्ट्रोलॉजिकल जो प्लैनेट्स की सिचुएशंस हैं, जिसके कारण अच्छा। हमारी लाइफ में कुछ भी हैपन हो रहा है, उन प्लैनेट्स को हम अलाइन कर सकते हैं बाय डूइंग डायरेक्ट सेलिंग। ओह माय गॉड। नमस्कार, वेलकम इन IMDAC छोटी सी पॉडकास्ट सीरीज में। और आज हमारा टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है। अभी तक मैं मैम से उनके एक्सपीरियंसेस और नॉलेज ले रहा था, अब थोड़ी सिनेरियो चेंज हो रहा है। तो मैम का एक क्वेश्चन था, पूछिए मैम। उदित, आप कहते हैं कि प्लेनेट से हमारी लाइफ जो है उस पर बड़ा वर्क करता है, प्लेनेट सारे उससे लाइफ चलती है, बहुत काम। मुझे तो ये बताइए कि प्लेनेट से हमारे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम कैसे ग्रोथ कर सकते हैं या कैसे उन प्लेनेट्स को अलाइन कर सकते हैं, ये बताइए देखो, आप इसको हमें। है ना, एक अलग नजरिए से मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले प्लैनेट्स का मतलब हो रहा है, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। जो हमारे 9 ग्रह हैं जिनकी हम बात करते हैं, वो हमारी लाइफ का एक GPS है। हम डायरेक्शन के तौर पे देख करके चलते हैं। और उसके पीछे क्या साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, उन सब के बारे में आपको जानने को बहुत मिल जाएगा। बट मैंने जब इसके पीछे की साइंस जानी, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी सब सीखी, तब मुझे समझ में आया कि फार फ्रॉम बहुत सारे उपाय जो आजकल पंडित बताते हैं, है ना, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बताते हैं, बहुत से लोग मिसगाइड भी करते हैं, बहुत से लोग गाइड भी करते हैं, अलग अलग तरह की नॉलेज है। लेकिन उन सारे उपायों से ऊपर जो एक फिनोमिना है, उससे हम कहते हैं कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक। बिल्कुल। राइट। तो जो आपके कर्म है ना, उससे आपके ग्रह एम्पावर होता है। जैसा कर्म जिस ग्रह की एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, वो ग्रह उससे एम्पावर होगा, या हम कहेंगे प्योरीफाई होगा। ठीक है। अब नाउ यहाँ पे मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर एज ए प्रोफेशनल नहीं हूँ कि आप अभी अपने डिटेल्स डालने लग जाओ कमेंट में कि मेरी कुंडली देखो। मैं वो कंसल्टेंसी एज ऑफ नाउ नहीं देता हूँ, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माई नॉलेज जो मैंने सीखा पिछले 2-3 साल में। सी, कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक सर्वोपरि बताई गई है कलयुग के लिए, है ना। यहाँ पे हम डायरेक्ट सेलिंग से इसको लिंकअप करें तो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत से काम हम ऐसे करते हैं, यदि हम उसको सही तरीके से करें तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा कर्मा अलाइनमेंट हो रहा होता है। अच्छा। और उससे रिप्रेजेंट जो भी प्लेनेट है, जो भी ग्रह है, वो आपका प्योरीफाई हो जाएगा। अब थोड़ा डिपेंड ये करेगा कि आपकी कुंडली में वो ग्रह किस सिचुएशन में, कितना खराब है, कितना सही है, किस ग्रह में बैठा है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एफर्ट्स तो कर ही सकते हैं, बट उसकी जो एनर्जी है ना, वो प्योरीफाई हो जाएगी। दैट इज द फैक्ट। ठीक है। नाउ अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको जोड़ता हूँ कि ये जो आपकी कुंडली बनी हुई होती है, राइट, वो कुंडली आपका एक पिक्चर है। जिस टाइम पे आप जन्मे थे, उस टाइम पे जो ग्रह जिस राशि में थे, उस राशि के अंदर वो आकर के बैठ गए, सन की डायरेक्शन अकॉर्डिंग उनको ग्रह घर अलॉट हो गया, वो आपकी पिक्चर बन गई। उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ का एक ट्रैक फिक्स हो गया। लेकिन जैसे हम GPS जो हम मोबाइल में यूज करते हैं, तो हमको जब दिखा रहा होता है ना कि आगे ट्रैफिक है, तो हम अपना रास्ता बदल लेते हैं ना, दूसरा रास्ता फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मैं तरीका बता रहा हूँ कर्मा अलाइनमेंट, वो वैसा ही रास्ता है। डेस्टिनी आपकी वही है, बट यू कैन चेंज द सिनेरियो। आप अपनी हर्डल्स कम कर सकते हो। ठीक है। उसके जो बैड इम्पैक्ट्स उस एनर्जी के होने वाले थे, वो कम कर सकते हो, बिकॉज यू आर प्योरीफाइंग दैट पर्टिकुलर एनर्जी। अब एक एक प्लेनेट को लेकर के डायरेक्ट सेलिंग से लिंक करके बताता हूँ, समझ में आएगा। हम बात करते हैं सबसे पहले सन की, सूर्य की। ठीक है। सन एस्ट्रोलॉजी में मैं जो ये सारे बता रहा हूँ ना, ये कॉन्सेप्ट्स मैंने जो सीखे हैं भृगु नाड़ी से सीखे हैं, है ना। भृगु नाड़ी मतलब महर्षि जो भृगु थे, वो अपने जमाने के मतलब उस टाइम के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर थे। मतलब एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं उन्हीं की विद्या है, हम ये मान के चल सकते हैं। तो भृगु संहिता भी है, हाँ, भृगु संहिता है, और भृगु नाड़ी प्योरली एस्ट्रोलॉजी पे बेस है। और सारे उसके जो सिद्धांत है ना, वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करोगे तब आपके प्लैनेट्स की एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी, इस बेस पर है। ओके, ठीक है। पूजा पाठ वगैरह सब सेकेंडरी, दान दक्षिणार ये सब, पुखराज वगैरह ये सब सेकेंडरी, फर्स्ट योर कर्मा। जैसे अब डायरेक्ट सेलिंग से लिंकअप करते हैं डायरेक्टली, सन, सूर्य। सन रिप्रेजेंट करता है अकॉर्डिंग टू भृगु नाड़ी कि आपकी लीडरशिप को, ठीक है, अथॉरिटी को। अच्छा, राइट। अब जब आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में करते हो, आप देखो इस चीज को ऐसे लेकर के चलना कि कोई ग्रह आपकी कंपनी, आपकी कुंडली में उतना पावरफुल नहीं है, तो आपके अंदर वो एट्रीब्यूट्स नहीं होंगे जो उस ग्रह के हैं। लेकिन आप वही एट्रीब्यूट्स खुद जान बूझ कर कमाओ। भाई, आपको मनुष्य बनाया भगवान ने, तो दिमाग दिया है तो उसका यूज करते हैं ना। भाई, एक जानवर इसका नॉलेज कभी नहीं ले पाएगा और वो उसी तरीके से अपनी जिंदगी भोग के चला जाएगा। लेकिन जब हमको उसकी नॉलेज है, तो वी कैन प्ले द रिवर्स गेम। हम वो चीजें जबरदस्ती करेंगे, लीडरशिप अथॉरिटी वाली, ठीक है। उससे कहीं ना कहीं वो एम्पलीफाई होगा,
और फिर वो चीज़ें आपको अपने आप मिलने लग जाएगी, तो सब कुछ एक के बाद एक मतलब एम्पलीफाई होता जाएगा आपका, बट इन पॉजिटिव मैनर। समझो, जब आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर स्टेज पे जाते हो, लीडरशिप करते हो, टीम को लीड करते हो प्योर इंटेंशन के साथ में, ठीक है, आप जैसे सन की जो भूमिका है वो एज ए फादर है, तो एज ए फादर आप अपनी टीम को लीड कर रहे हो, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, नई सॉल्यूशन डिजाइन करना, लीडरशिप बनाना, अथॉरिटी बनना, अपनी अथॉरिटी आप बिल्ड कर रहे हो, तो आप अपने सन को प्योरीफाई कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट लेके चलते हैं मून। मून कारक होता है अपने इमोशंस का। आज के टाइम पे आप देखोगे ना, जो ये ज्यादातर लोग मेंटली परेशान है ना, इमोशनल ट्रॉमा, डिप्रेशन, एंजाइटी, है ना, असल में मून इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट अर्थ के पास में, एनर्जी के साथ में सबसे ज्यादा खेलता है। इसी कारण पूर्णिमा अमावस्या को पागल खाने में स्पेशल ड्यूटीज लगाई जाती है, क्योंकि मेंटल फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है उस टाइम पे, इमोशनल फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है, समुद्र के अंदर लहरों का भी हाँ, वही रीजन सेम है। सेम सेम फिनोमिना। अब वहां पे जब आप डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हो, आपको कितने रिजेक्शंस फेस करने को मिलते हैं, कितने तरीके के लोगों से आप मिलते हो, अलग अलग इमोशनल रिफ्लेक्शंस आते हैं, बट यू मैनेज इट। आप ऑनलाइन करते हो, जब आप सिस्टम बिल्डअप कर देते हो, सारे इमोशनल आप रिजेक्शंस ट्रांसफर कर देते हो सिस्टम को, लेकिन आप इमोशनली बैलेंस होना सीख जाते हो, राइट। तो इमोशनल बैलेंस होना आपने सीख लिया, वो कामनेस आप में आ गई, मून्स के एट्रीब्यूट आ गए। अब आप मान लीजिए मैं आपकी टीम का टीममेट हूँ, मैं आपकी टीम में हूँ ऑब्वियसली इन रियलिटी टू। अब आप बैठते हैं, अभी मेरे को करने लग जाओ, हट हट, है ना, मतलब मैं मेरी कोई बात आपको बुरी भी लगेगी, बट यू विल फील काम, है ना, कि नहीं ये अपना एक टीममेट है, वो कामनेस आ गई ना अपने आप, तो बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी, उस प्लेनेट की पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी, राइट। तो आपका इमोशनल बैलेंस, ये सब चीजें मून से कोरिलेट करती है, तो ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं वहां पे लिंकअप आ जाएगी। नेक्स्ट लेकर के चलते हैं, मान लीजिए अपन मार्स, मंगल ग्रह की बात करते हैं। मंगल रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को, वॉरियर मतलब योद्धा की जैसे काम करना, और डायरेक्ट सेलिंग में असल में ये चीज बढ़िया सिखाई जाती है, अप्लायंस वगैरह सब मोटिवेशन की, योद्धा बनो, काम करते रहो। और मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग से हम रिलेट करें तो हम मेहनत कर रहे हैं, डेली कंटेंट बना रहे हैं, काम में लग रहे हैं, बिना रिजल्ट की परवाह करे हम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्शंस ले रहे हैं, ठीक है। तो उस आलस वाले जोन से जब हम बाहर निकलते हैं, एक्शंस लेते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्स की एनर्जी अलाइन होती है, राइट। बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जैसे फॉरएवर हुई, हर्बल लाइफ हुई, जो बॉडी रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, यानी फिटनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, वेट मैनेजमेंट के रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि प्रोडक्ट की बोतल ली, जिम में गए, एक्सरसाइज कर रहे हैं, दबा के वीडियोस बना के दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट की सिप ली, और वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिजिकली एक्टिवेट हो रहे हैं, अपने आप मार्स अलाइन हो रहा है। आज के टाइम पे अगर मार्स किसी का भी एफ्लिक्टेड होता है, किसी को गुस्सा, जैसे मांगलिक आदमी को गुस्सा ज्यादा आता है कहते हैं, उसको बैलेंस करने का यही तरीका होता है कि उसको या तो योगा में लगा दो, मतलब फिजिकली एक्टिव होके अपनी एनर्जी को बाहर निकाले, या फिर जिम में लगा दो, एनर्जी को उसको डाइवर्ट कर दो, तो वो कहीं ना कहीं मार्स को अलाइन करने का तरीका होता है, ठीक है। तो जब आप एक्टिव रहते हो, अपनी एनर्जीज को हमेशा पुरानी एनर्जीज को निकालते रहते हो, एनर्जीज को खर्च करते रहते हो, तो आप अपने मार्स को अलाइन कर रहे हो। बेसिक नीड है, सिस्टम के अंदर एनर्जी तो चाहिए, राइट। तो सन हो गया, मून हो गया, मार्स हो गया, अब हम वीनस पे चलते हैं, शुक्र पे चलते हैं। योर क्रिएटिविटी, योर अट्रैक्शन। आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो कोट पैंट वाली चीज है ना, ठीक है, कई बार इतनी ज्यादा लोग कर देते हैं कि शादी में भी आदमी कोट पैंट पहनने से डर जाता है कि कोई नेटवर्क मार्केटर समझ लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को वेल ग्रूम, अट्रैक्टिव लगना सिखाने के अंदर ही मदद करता है। और आप जब वेल ग्रूम्ड रहते हो, किसी का शुक्र खराब होता है ना, उसको पहली सलाह ये दी जाती है कि आप वेल ड्रेस्ड अप रहो, अच्छे से सुगंध वगैरह लगा करके रहो, अच्छे से नहा धो के, मतलब अच्छी गुड स्मेल, गुड प्रेजेंटेबल आप बन करके रहो, योर वीनस विल बी अलाइन, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग में तो आपको रहना ही पड़ता है सर, राइट। घर पे चाहे मैं कैसे भी रहूं, अभी मैं आराम से सज के आपके सामने बैठा हूं, है ना, तो कहीं ना कहीं ये चीज तो रहना होता है, अलाइन होती है, और क्रिएटिविटी एंड ऑल। नाउ अब हम बात करते हैं मरकरी की, बुध की। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग, नाम ही नेटवर्क है, एंड नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन इज द कोर एनर्जी ऑफ मरकरी, बुध की। तो जब आप काम ही यही कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, नेटवर्किंग कर रहे हो, लोगों तक पहुंच करके उनकी मदद कर रहे हो, है ना, मतलब उस सिस्टम को, उस एनर्जी को आप लोग अप्लाई कर रहे हो, आपका बुध अपने आप अलाइन होगा, ठीक है। एंड नाउ जुपिटर की बात करते हैं। अब जैसे मैं कर रहा हूँ IMDSC के ऊपर, डायरेक्ट सेलर का काम ही यही होता है, लोग हालांकि भूल जाते हैं इस बात को, बट डायरेक्ट सेलिंग का काम, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी जामवंत वाली, लोगों को सलाह देना, मेंटरशिप देना, एजुकेशन देना, दैट इज द मेन एनर्जी ऑफ गुरु जुपिटर, जिसकी तो सख्त नीड है सिस्टम में, सख्त नीड है ना। और बृहस्पति अपने आप में एक बहुत पावरफुल प्लेनेट है पूरी एस्ट्रोलॉजी के अंदर। रीजन, अगर हम
साइंटिफिक बात करें तो जो बृहस्पति ग्रह वो सबसे बड़ा ग्रह है आकार में, ठीक है। अब नाउ उसकी जो ग्रेविटेशनल एनर्जी होगी वो हम पे सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। उस प्लेनेट, अगर किसी का बृहस्पति खराब होगा ना, वो आदमी सब, चाहे बाकी सारे ग्रह उसके सही होंगे ना, वो आदमी एकदम गलत काम करने वाला अनएथिकल आदमी बन जाएगा। बट यदि आप एथिकल बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आप अच्छे तरीके से बिजनेस कर रहे हो, टीचिंग कर रहे हो, एजुकेशन दे रहे हो, मेंटरशिप दे रहे हो, वो तो इसमें तो आपकी बहुत वो जरूरत है इस चीज की, और वो बहुत गुरु है जरूरत है, बृहस्पति तो, राइट। और आपको कहीं ना कहीं यही बनना है, और यही बनना, और ये नॉलेज तो देनी ही है, लेनी है और नॉलेज फिर आगे देनी है, देनी है। राइट। तो आपका जुपिटर वहां पे अलाइन होता है, ठीक है। अब हमारे कौन कौन से प्लैनेट रह गए, हमने सन कवर कर लिया, मून कवर कर लिया, मार्स कवर कर लिया, वीनस कवर कर लिया, मरकरी कवर कर लिया, जुपिटर कवर कर लिया, ठीक है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह शनि की। मैं आपको बोल रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी पे है ना, बहुत से लोग मजाक बनाते हैं अलग अलग ग्रह को लेकर के ऐसे वैसे, लेकिन शनि महाराज की कोई मजाक नहीं बनाता, उनसे सबको डर लगता है और ये खौफ बनाया गया है। रीजन इज, शनि का सबसे बड़ा जो ये एनर्जी रिप्रेजेंटेटिव की बात करें, फर्स्ट थिंग इज कि जैसे शनि जिसका खराब होता है ना, वो आदमी आपको प्रोकास्टिनेट करता हुआ मिलेगा, ठीक है, ढीला ढाला, टालने वाला, आलस भरा। सेकंड, अनएथिकल काम करेगा, अनएथिकल काम करने वाला। ये सारे काम करने से शनि और खराब होता है। लेकिन जब हम उसको प्योरीफाई करने की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि आप डिसिप्लिन्ड हो, एक फिक्स रूटीन या आप सेट करते हो, ठीक है, आपका रूटीन फिक्स है। अगर मैं IMDC की बात करूँ, मैं लोगों को जो पर्सनल कंसल्टेशन बताता हूँ कि आपका एक फिक्स होना चाहिए, इस टाइम पे इतना कंटेंट बनाना है, इस टाइम इसकी मीटिंग होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए। बिजनेस का पूरा शेड्यूल आपका फिक्स हो गया। यदि आप उस डिसिप्लिन को अप्लाई कर देते हो, सैटर्न आपका ऑटोमेटिकली अप होएगा। स्पिरिचुअलिटी की हम बात करते हैं, उससे अपने लाइफ को डिसिप्लिन करते हो, वहां पे अपने आप सैटर्न अलाउ होगा। सैटर्न ओनली डिमांड वन थिंग, आपके गुड कर्मा। अगर सही कर्म कर रहे हो तो आपको डर नहीं लगेगा। अगर तो कहीं ना भगवान भी कहीं गलत कर्म कर रहे हो तो शनि इज द न्यायाधीश, वो न्याय करता है। ये इस टाइप की एनर्जीज होती है, लेकिन थोड़ा डिले करता है, ठीक है। वो क्योंकि स्लो मोशन मूविंग प्लेनेट है, ठीक है। 2.5 साल वो एक ही राशि में रहता है। तो बात ये है कि स्लो मूविंग होगा, उससे आपको क्या सीखने को मिलेगा, पेशेंस। यदि आपने पेशेंस खुद ही रखना सीख लिया, पेशेंस का आप मतलब आप में ये नहीं हो रही कि है भगवान यार 1 साल हो गया ये काम करते हुए, कोई मतलब नहीं, हटाओ इस काम को। इस बिजनेस में देखिए सबसे जरूरी है पेशेंस आपने रखना सीख लिया, और ये बिजनेस कहीं ना कहीं सिखा देता है। क्योंकि यहाँ पे आपको संभालने वाले कई लोग होते हैं, आपके अपलाइन हो गए, ग्रेट अपलाइन हो गए, कई लोग मोटिवेट करते रहते हैं, कहीं ना कहीं आप उस गाड़ी में आगे खिसक जाते हो। सो पेशेंस के साथ में आप डेडिकेशन के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में, एथिकल तरीके से काम करते हो, देन योर सैटर्न विद अलाइन। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट आता है कि बहुत से लोग जो इस बिजनेस को, अनएथिकल कंपनीज भी आती है लेकिन वो चली भी गई, एक दिन उनका न्याय होगा। जो लोग अनएथिकल काम करते हैं वो भी चले जाएंगे। बहुत से लोग जा चुके, तो उनका भी न्याय होता है, बहुत से लोग जा चुके, राइट। सो थिंग्स विल डू वर्क इन द सेम वे, सबके लिए सेम वे में काम करेगी। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट राहु केतु की, ठीक है। राहु इज द किंग ऑफ कलयुग, एंड ये जो AI, डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सारा इन्फ्लुएंस है ना, ये राहु का है। राहु इज द हेड, और यही डिस्ट्रैक्ट करता है लोगों को, ठीक है, अनएथिकल काम की तरफ जाने के जो दिमाग लगता है उसके पीछे, शॉर्टकट्स अपनाने के पीछे, क्विक मनी अपनाने के पीछे, ठीक है, और जल्दी जल्दी ग्रोथ रहने के पीछे। लेकिन इसकी जो एनर्जी है वो है एक्सपांशन की एनर्जी। यदि आप इसका यूज कर लेते हो, यूटिलाइज कर लेते हो इन टेक्नोलॉजी, तो ये उसमें आपको एक्सपेंड कर देगा। यदि आप इसका अप्लाई करोगे कोई क्राइम करने में, तो उसमें आपको एम्पलीफाई कर देगा, 10 आइडिया आपको बता देगा, 1000 आइडिया आपको बता देगा। ये चैट जीपीटी और क्या करता है, आइडियाज ही बताता है ना, वो राहु है अपने आप में। यदि आप इसका सिंबल देखोगे ना, जो AI का जो सिंबल है वो रोबोट सा बना हुआ है ना, वो फेस, वो राहु का माइथोलॉजी के अंदर सिंबल बताया जाता है ना, राक्षस का सा चेहरा, दिस इज द सेम। अच्छा, कोइंसिडेंस होगा ये? तो कोइंसिडेंस है, बट वो एनर्जी कहीं तो रिफ्लेक्ट करेगी, किसी के माइंड में तो आई होगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो दिस इज द थिंग। यदि आप उसको सेम चीज को आप टेक्नोलॉजी के अंदर डालते हो, कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपने टेक्नोलॉजी इनबिल्ट कर दी, अब आप कंटेंट बना रहे हो, आप इंटरनेट पे उसको डाल रहे हो, आपका बुध भी इन्वॉल्व हो गया, आपका राहु भी इन्वॉल्व हो गया, उसमें आपने टीचिंग डाली, उसका आपने उसमें आपका जुपिटर भी इन्वॉल्व हो गया, ड्रेसिंग सेंस डाला, विनस भी हो गया, उससे कम्युनिकेशन नेटवर्किंग कर रहे हो, विनस अपना मरकरी भी हो गया, सारे प्लैनेट्स वहां पर आ गए। उसमें राहु आपने एड ऑन कर दिया, ये AI, इंटरनेट, ये सब डाल करके, तो उसमें आपको एक्सपेंशन मिलने लगा। जो रैपिड जो ग्रोथ होती है ना, वो राहु की होती है, लेकिन जो रैपिड फॉल होता है ना, वो भी इसी की वजह से होता है। इफ
यू आर अनएथिकल। ठीक है, इसके लिए जरूरी है केतु का अलाइन करना। केतु इज द बेस, नीचे का पार्ट। वो अलाइन होता है जब आप रूट से जुड़े हुए होते हो, जब आप अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग करते हो। अगर किसी ने अपने केतु को बहुत अच्छा अलाइन कर रखा है ना, तो अगर उसकी जितनी चाहे बार उसको गिरा दो आप, अगर किसी की रूट्स स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो वापस खड़ा हो जाएगा, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। दिस इज द फैक्ट। लेकिन केतु को अलाइन करना अपने आप में बहुत सेक्रीफाइस मांगता है, बहुत। कलयुग के अंदर अगर कोई केतु को अलाइन कर पा रहा है, वो सारे एट्रीब्यूट अप्लाई कर पा रहा है, इसका मतलब वो बहुत सारा सेक्रीफाइस कर रहा है, राइट। वो सारी गलत आदतों के पीछे जो दुनिया भाग रही है, उन सबसे परे हटके वो सिर्फ फोकस्ड है स्पिरिचुअल मैनर में अपने कर्म करने पे। अब इसको सही बोला जाता है कि नियत। यदि आपकी अच्छी नियत के साथ में अच्छा कर्म आपने किया है, और केतु विल बी अलाइन। नियत में बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रांचेस है नियत के पीछे डिफाइन करने के लिए। बट द थिंग इज, राइट सेलिंग में जब आप एक अच्छी नियत के साथ काम करते हो, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, सेवा एंड स्पिरिचुअलिटी, अब आ गई ना आपकी बात। ठीक है, तो सेवा के भाव के साथ में जब हम काम करते हैं, स्पिरिचुअल एडोन्स के साथ में काम करते हैं, और अच्छी नियत के साथ में हम काम करते हैं, तो हमारी रूट्स भी स्ट्रॉन्ग होती है। और बिजनेस में हम कुछ इस तरीके से करें कि हमारे रूट्स स्ट्रॉन्ग हो। राहु वाले माइंडसेट को यहाँ अप्लाई ना करें कि मैं तो कल ही करोड़पति बन जाऊं, कोई मेरे को बड़ी पार्टी मिल जाए जो एक साथ बड़ा वॉल्यूम का बिजनेस दे दे। नहीं, डू वर्क विद रूट्स। जो एक साल बड़ी बड़ी जंप लगाएगा ना, नेटवर्क मार्केट में अक्सर ये ट्रेनिंग्स दी जाती है कि बड़ा खेल खेल लो, है ना। शेयर मार्केट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ राहु। बहुत से लोग उसमें ऐसे ऊपर भी जाते हैं और ऐसे नीचे भी आते हैं, है ना। जो केतु इज लाइक स्टेप बाय स्टेप, छोटा 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 स्टेप बाय स्टेप चलो, स्टेप बाय स्टेप स्टेप। खरगोश और कछुए की रेस में कौन जीता था? कछुआ जीता था, है ना। तो खरगोश इज द राहु एंड कछुआ इज केतु। आप स्टेप बाय चलो, उससे आपकी रूट्स स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, तब आप गिरोगे नहीं। मैं कहता हूँ कि अच्छी से अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपने पकड़ ली, अच्छी से अच्छी, बेस्ट टू बेस्ट, लेकिन दूसरी साइड में आपने एक प्लेटफॉर्म बना करके काम किया। जस्ट लाइक आपने अपना पर्सनल ब्रांडिंग की, एजुकेशन देना लोगों को शुरू किया, उसके बाद में एक सिस्टम बनाया लीड कलेक्शन का, एक कम्युनिटी आपकी बिल्डअप हुई, आपकी स्किल्स डेवलप हुई। मैं कहता हूँ बुरे से बुरा मान लीजिए एक दिन ऐसा रूल आया कि इंडिया से डायरेक्ट सेलिंग खत्म, फर्स्ट केस सिनेरियो की हम बात कर लेते हैं, खत्म नहीं चलेगी जी, कोई भी कंपनी नहीं चलेगी, खत्म कर रहे हैं सिस्टम में, तब भी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों? आप में वो स्किल्स आ गए, आप खुद अब एक पर्सनल ब्रांड हो, आपकी टीम आपके सिस्टम पे, आप पे भरोसा करती है। और अगर आपने IMDC वाले सिस्टम को फॉलो करा जो हम सिखाते हैं मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग में, तो आपके मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स तो वैसे बिल्डअप हो चुके होंगे। तो वो बिजनेस, वो कंपनी, उसका सिस्टम, उसके प्रोडक्ट सिर्फ एक पार्ट रह गया आपके बिजनेस का। यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देम, क्योंकि आपकी रूट्स स्ट्रॉन्ग थी। बहुत सही। तो अगर हम ये सभी काम करते हैं, इस तरीके से काम करते हैं, साइकोलॉजी के साथ में काम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमको ये काम करने पड़ते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा इस वीडियो को यदि आप देख पा रहे हो, आप ब्लेस्ड हो कि आपको वो नॉलेज भी मिल गई, उसमें थोड़ा और अपना परसेप्शन मिला करके आपने उस इंटेंशन के साथ में काम किया, आपके जो प्लैनेट्स हैं वो अलाइन हो सकते हैं। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि बिहाइंड द सीन आपका उस टाइम पे वो जो भी ग्रह दशा अंतरदशा चल रही है, उसमें क्या आपका नुकसान हो सकता था बड़ा, जो अब छोटा हो गया, कम हो गया, क्योंकि आपने उस एनर्जी को अलाइन कर दिया। और ये बहुत सिंपल है बट नॉट इजी, पर मस्ट है। मुझे आंटी एक पर्सन मिले थे जो एक बहुत बड़ा अच्छा बिजनेस चलाता है ना, वेल सेटल्ड है, बढ़िया। उन्होंने बताया कि मेरी लाइफ अब एकदम सही चल रही है। लोग बोलते हैं ना मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम, लेकिन मेरी लाइफ एकदम सही चल रही है, बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। उन्होंने अपना रूटीन बताया, एकदम फिक्स स्ट्रिक्ट रूटीन, डिसिप्लिन रूटीन। उनकी फैमिली है, ठीक है, वाइफ अपना जो भी काम कर रहे हैं, उनका कोई उसके अंदर नहीं है, एंड ही रेस्पेक्ट हिज वाइफ अ लॉट, ठीक है। घर में डॉटर्स है, सब अपना अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं इन कंट्रोल्ड मैनर, ठीक है, मतलब लाइन से हटावा कोई नहीं है, बट ठीक है, सब कोई उनका उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई इंटरप्शन नहीं है। और बहुत ही मतलब नो नॉन वेज, नो स्मोकिंग, बुरी आदतों से सबसे दूर, फोकस्ड ऑन वर्क एंड इज वेरी सक्सेसफुल। उन्होंने ये सारी बात सुनी एक बार मुझसे, और उन्होंने लास्ट में यही कहा कि असल में मैंने ये सब चीज़ें अप्लाई करी हुई है लाइफ में, और मुझे नो डाउट सक्सेस मिली है हर तरीके से, हर एंगल से, एंड आई एम हैप्पी नाउ। लेकिन इन सब के पीछे ना कहीं बहुत सारे सेक्रीफाइस हुए हैं। भाई पूरी मैरिड लाइफ के अंदर आप अपनी वाइफ पे कभी नहीं चिल्लाए, ठीक है, जो कर रहे हो करने दो, ठीक है, अच्छी बात ये वाइफ भी उस एंगल में सही मिली, कभी ऐसी नौबत नहीं आई, लेकिन जो कर रहे हो वो करने दो, that's it. He respected his wife
शुक्र अपने आप वहाँ पे अच्छा हो गया। हम्म, फैमिली के साथ में एक अच्छे फादर बने हुए हैं, सन, सन अच्छा ठीक हो है गया। ना, अच्छे जो उनके पेरेंट्स थे उनके लिए अच्छे किड बने हुए थे, भाई बहनों के साथ में अच्छे रिश्ते, हम्म, सब कुछ उन्होंने मेंटेन कर रखा। तो मौके तो ऐसे आते ही है ना, जब हम कहीं ना कहीं फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसा काम कर दिया। बिजनेस में कई ऐसे मौके आते हैं, चलो थोड़ा पैसा खींच लेते हैं कुछ ऐसा काम करके, है ना। हर जगह सेक्रीफाइस किया ना, तो सेक्रीफाइसेस लगते हैं और उसको करने में बहुत जोर आता है आदमी को। एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन 30 साल तक फॉलो करना, 5 बजे उठना है, 10 बजे सो जाना है, और उसमें ये काम स्ट्रिक्ट रूटीन के साथ करना है, कभी लेट नहीं होना, ये सब फॉलो करने में मेहनत लगती है, सेक्रीफाइसेस होते हैं। इसीलिए जो लोग लॉजिक देते हैं ना कि यार ये ग्रह वगैरह साइड में हटाओ, अगर आप ऐसे ऐसे काम करोगे तो सक्सेस अपने आप मिल जाएगी, दोनों चीजें रिलेटेड है। एनर्जी वहाँ बैलेंस हो रही है, वो मॉडिफाई हो रहा है। तो दिस इज द फैक्ट, एंड वी ब्लेस्ड वी आर इनटू डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, और यहाँ पे सब कुछ आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हो विदाउट रिस्क ऑफ लूजिंग मनी। बहुत अच्छा बताया उदित आपने, और रियल में बताया। अगर हम राइट, सोचें ना, उसे थॉट दें, ये कहीं ना कहीं हमारे साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन अगर हम सोचें, पढ़ें, समझें इस बारे में, इस थ्योरी को भी, फैक्ट है। राइट, और इन सबको अलाइन करना सारे ग्रहों को, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए इसका नाम कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक आ गया, और कर्म को सर्वोपरि इसीलिए बताया गया है। बट समटाइम्स पूरी नीचे तक की नॉलेज हमको नहीं होती है, हम ऊपर ऊपर का लेके बटोरते रहते हैं, पर बट दिस आपने इज द बेसिक भी गुड थिंग। बताया, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच उदित। थैंक यू सो मच आंटी, और That's थैंक यू सो अच्छा। मच टू ऑल पीपल जिन्होंने ये सीरीज देखी। अभी आगे इसको हम थोड़ा और डिटेल में लेकर के जाएंगे, बट अभी के लिए हम इसको रोकते हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच, गुड बाय। शेयर कीजिए इस वीडियो को लोगों के साथ में, इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड लेट्स ट्रांसफॉर्म द वे एंड वर्किंग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। लेट्स मेक इट मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग। थैंक यू सो मच, गुड।